औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले है नाउन। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। फॉर एग्जांपल आबिद, कराची, टेबल, ईटीसी। द नेम ऑफ पर्सन, किसी भी चीज़ का नाम, शख्स का नाम, जगह का नाम, चीज़ का नाम इसम कहलाता है, नाउन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आबिद, कराची, टेबल। आबिद यहाँ पे पर्सन है, कराची प्लेस का नाम है, टेबल चीज़ का नाम है। प्रनाउन, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, एक ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि जब कोई पैराग्राफ या हम कोई मजमून या कोई ऐसे या कोई कहानी लिखते हैं तो उसके अंदर हम नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते। तो नाउन को बार बार रिपीट करने से उस पैराग्राफ की जो खूबसूरती है उसमें थोड़ी एक कमी नज़र आने लग जाती है। इसलिए नाउन की जगह पे फिर प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। उनकी एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे, ईटीसी वगैरह वगैरह। फिर नाम की जगह पर ये वाले जो प्रोनाउंस हैं ये वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्ड है एडजेक्टिव। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव। डिस्क्राइब्स करना, एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन की किसी क्वालिटीज़ को, किसी खूबी को या किसी उसमें कोई खामी को जो है वो डिफ़ाइन करे, ऐसे वर्ड को एडजेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बिग, ब्लैक, टॉल इन फ्रेजेस आर एडजेक्टिव्स। आ बिग टेबल, आ ब्लैक कैट, आ टॉल बॉय। यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसे लफ्ज़ को कहा जाता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो है वो एडजेक्टिव को, उसकी खूबी को, उसकी खूबी जो है उसको बयान करता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल में उसने कहा कि बिग, ब्लैक, टॉल, ये वाले वर्ड्स जो हैं ये डिस्क्राइब करते हैं किसी नाउन को, किसी प्रोनाउन को, तो इसलिए इन अल्फाज को एडजेक्टिव कहा जाता है। फोर्थ है वर्ब। अ वर्ड विच एक्सप्रेस एन एक्शन, एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी अमल की वजाहत करे, इज़ कॉल्ड वर्ब। वर्ड को हम वर्ब जो है इसे हम बेसिकली वर्ब को यूँ कहें कि हम कोई काम या कोई अमल उसका जो है वो हम उसको कहते हैं वर्ब। तो ऐसा वर्ड जो किसी एक्सप्रेशन, किसी एक्शन की एक्सप्रेशन करता हो तो उसे हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल ईट, रन, ब्रश, कम, ईटीसी वगैरह वगैरह। खाना, भागना, रोना, सोना, देखना, ये सारे के सारे अल्फाज जो हैं ये वर्ब को डिफ़ाइन करते हैं। फिफ्थ है एडवर्ब। ये यूँ समझे कि इसका एक आपस में इंटरलिंक होता है, इनका आपस में एक जोड़ है जिसको थोड़ा समझना है। अगर हम यहाँ से देखें कि ऐड और ये वर्ब, वर्ब को अगर हम सेपरेट कर लें, ऐड को अलग कर लें, तो ये एक वर्ड्स जो है वो हमें समझ आ जाता है कि क्या बना, क्या इसमें डिफरेंस है। ऐड मीन यूँ कहें कि इजाफ़ा करना, वर्ब, वर्ब का मतलब हुआ फेल में इजाफ़ा करना, तो एड वर्ब को हम यूँ कहेंगे अजाफी, फेल के अंदर इजाफ़ा करना। अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस हाउ, वेयर एंड व्हेन, कि कैसे, कहाँ और कब, एन एक्शन टुक आर टेक प्लेस, इज कॉल्ड एन एडवर्ब। एग्जाम्पल्स हैप्पीली, ब्रेवली, डाउन, अप एंड नाउ एंड टूमैरो आर एडवर्ब्स। अब ये वाले वर्ड्स जो हैं हैप्पीली, ब्रेवली, अप, डाउन्स, ये सारे के सारे एडवर्ब्स को डिफाइन करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि हाउ कैसे, वेयर कहाँ और कब, व्हेन कब किस एक्शन जो है वो टुक प्लेस हुआ, किन हालतों में जो है वो एक अमल जो है वो मतलब कि उसको किया गया, तो वो अल्फाज जो हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। हम दूसरे लफ्ज़ों में इसको यूँ कहें कि जो वर्ब के मायने में इजाफ़ा करते हैं, यानी कि एक लड़का जो है वो भाग रहा है, इसके साथ अगर हम ये कहें कि फास्ट रन, तो मतलब तेज़ भाग रहा है। अब भाग तो रहा है लेकिन तेज़ जो है अब उसके एक्शन के अंदर, उसके अमल के अंदर इजाफ़ा कर रहा है कि वो तेज़ भाग रहा है। या हम कहें कि वो स्लो, यानी कि स्लो रन, वो आहिस्ता दौड़ रहा है। तो ये फ़र्क जो है ये एडवर्ब्स की मदद से हम एक वर्ब के अंदर जो है वो वाज़े कर पाते हैं। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ है प्रपोजिशन। preposition, a word which is used to before a noun or pronoun to show place, position or time। हम जो है preposition को इस्तेमाल करके हम नाउन और प्रोनाउन के अंदर ये वाज़े करते हैं कि उनकी जगह क्या है, उनकी पोजीशन क्या है या उनका वक्त क्या है। इस कॉल द prepositions, फॉर एग्जांपल इन,
ऑन, एट आर दी prepositions, इनको हम prepositions कहते हैं। ये वाले जो वर्ड्स हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं जुमलों के अंदर, और जुमलों के अंदर इस्तेमाल करते हुए हम प्लेस, पोजीशन और टाइम की जो है सूरत हाल का जो है वो हम जायज़ा लेते हैं। हमें पता चलता है कि इस वक्त प्लेस कौन सी है, पोजीशन क्या है, टाइम क्या है। मीन के इन, अगर हम कहें कि इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट के अंदर, अगर हम कहें कि बुक ऑन द टेबल, बुक के टेबल के ऊपर, और एट आई एम इन फ्रंट ऑफ, कह लें कि एट इन फ्रंट ऑफ हाउस, मैं घर के सामने खड़ा हूँ। तो ये वाले जो अल्फाज हैं ये फिर प्रेपोजिशंस यानी कि एक पोजीशंस को, नाउन और प्रोनाउन की जो है वो उसको वाज़े करते हैं। नेक्स्ट है सेवंथ, कंजक्शन। अ वर्ड विच इज़ यूज टू ज्वाइन वर्ड्स आर सेंटेंसेस। इसमें वाज़े नज़र आ रहा है कि अल्फाज और सेंटेंसेस, जुमलों को जोड़ने का जो अमल है, या जो अल्फाज जुमलों और लफ्ज़ों को जोड़ते हैं उन्हें कंजक्शन कहा जाता है। इसमें एग्जांपल्स दी हुई है एंड, बट, ईटीसी वगैरह वगैरह। एंड का इस्तेमाल जुमले को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट का इस्तेमाल भी जुमले के अंदर एक तल्लुक को कायम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एट्थ है इंटरजेक्शन। अ वर्ड विच इज़ एक्सप्रेस सम अंडर सम certain feelings or emotions is called the an interjection. For example, हुर्रा, अब ये एक खुशी का इजहार है, इसके साथ एक हमें ये कोलन का, सेमी कोलन का जो है वो एक साइन भी नज़र आ रहा है, आल्स, एटीसी वगैरह वगैरह। अब हुर्रा खुशी का इजहार करने के लिए ऐसे ऐसे अल्फाज जो किसी मतलब कि कंडीशन को, किसी इमोशंस को ज़ाहिर करते हों, उन अल्फाज को जब हम जुमलों के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें हम इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं।